morning all. Welcome to my class in standard 4 English 1. So English 1 में हम यूनिट नंबर 2 लर्न कर रहे थे and this is the part 4. Okay. एक यूनिट में there are 2 chapters in 1 unit. So chapter 1 of unit number 2 we have learned the chapter was noses and that was the poem. Now in same unit means this unit number 2 chapter number 2 we will learn the chapter number 2. In last video we completed the chapter whole the chapter number 1 noses. We do the exercise of this chapter. Okay, now the second chapter is the little fir tree. Okay, fir tree means जो देवदार के वृक्ष होते हैं, देवदार के पेड़ होते हैं जिसको हम फॉर ट्री बोलते हैं. तो हियर इज द स्टोरी ऑफ द फॉर ट्री. फॉर ट्री की एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है. इसकी ये लेसन है. पहला हमने लर्न किया एक पोएम की. नाउ दिस इज अ लेसन. सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ऑल्सो द नोटबुक. ओके, टॉपिक इज न्यू वर्ड्स. ओके, जब लेसन कंप्लीट होता है तो नीचे न्यू वर्ड्स दिए हैं. उसकी मीनिंग्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं. प्रीटी. प्रीटी मीन्स प्लीजेंट टू द आईज, यानी हमारे आईज को अच्छा लगे, है ना, खुशी हो जिसको देखकर. ऐसे कोई भी थिंग हो उसको प्रीटी बोलेंगे. प्रीटी यानी ब्यूटीफुल. जो हमारे आईज को खुश कर. जैसे हम देखें ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. दिस इज अ प्रीटी गर्ल. दिस इज अ प्रीटी गर्ल. प्रीटी यानी ब्यूटीफुल, अच्छी. नेक्स्ट इज नीडल्स. नीडल्स मीन्स शेविंग करने के लिए, सिलाई करने के लिए जो छोटा सा थीन ऑब्जेक्ट, पतला ऑब्जेक्ट जो यूज होता है उसको हम नीडल्स बोलेंगे. मीन्स की जो सुई होती है ना, उसको बोलेंगे नीडल्स. This is a plural form of leaf. लीफ यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं इसको हम बोलेंगे लीफ. और लीफ का प्लूरल फॉर्म होता है लीव्स. गोल्ड है वो क्या है? येलो प्रेशियस मेटल. मेटल है जो येलो, जो गोल्ड की हम ज्वेलरी पहनते हैं, है ना, इयररिंग्स पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं. गोल्ड है वो एक मेटल है जो बहुत ही प्रेशियस है, कीमती है और येलो कलर का.
स्टील यानी चोरी कर लेना, लूट लेना। सो स्टोल है वो पास्ट फॉर्म ऑफ स्टील, स्टील का पास्ट फॉर्म है। ओके, तो ये है हमारे न्यू वर्ड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो ऑन द पेज नंबर 24 पे ये लेसन है वो स्टार्ट होता है। तो लेसन के साथ साथ आपको बुक में आप देखो तो पिक्चर्स भी दिए गए हैं। टाइटल है द लिटिल फॉर ट्री, द लिटिल फॉर ट्री, यानी कि छोटा सा देवदार का वृक्ष। सेटी द मैजिशियन गोज रिटर्निंग होम, एक मैजिशियन था, मैजिशियन यानी एक जादूगर था जिसका नेम था सेटी। तो जो सेटी है वो एक जादूगर था, मैजिशियन था। वो क्या कर रहा था, रिटर्निंग होम यानी घर वापस लौट रहा था। तब when all of a sudden it began to rain, और अचानक से suddenly it began to rain यानी बारिश पड़ना चालू हो गया। It rained heavily, और बहुत ही heavily, बहुत ही तेज भारी बारिश है वो होने लगी। सेटी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. सेटी है, जब भी हम कहीं पे जा रहे हो अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाए ना, थोड़ी थोड़ी बारिश है तो ठीक है, लेकिन हैवीली बारिश है वो स्टार्ट हो जाए, तेज बारिश हो, और अब आप क्या करेंगे, तो आप आसपास देखोगे कि कहीं पे शेल्टर मिल जाए जिसके नीचे आप खड़े हो सको और बारिश है वो रुकने का वेट करो। वैसे ही ये जो मैजिशियन है जब घर लौट रहा था तो अचानक से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई, इसीलिए वो यहाँ वहाँ देखने लगा सेंटर के लिए, है ना। और उसने क्या किया, उसने आसपास सेंटर के लिए देखा तो सो अ प्रीटी लिटिल फर ट्री, और उसने प्रीटी यानी कि एक सुंदर सा फर ट्री, छोटा सा फर ट्री यानी देवदार का वृक्ष देखा। He ran towards him as fast as he could, और वो जितनी तेजी से भाग सके उतनी तेजी से भागकर वो ट्री के पास चला गया, ट्री के नीचे खड़ा रहने के लिए। Soon the rain stopped, और थोड़ी देर के बाद जो रेन है वो स्टॉप हो गया, बंद हो गया। Seti was happy that he did not get wet, और जल्दी से उसने क्या किया, जैसे ही रेन स्टार्ट किया और उसने लिटिल फर ट्री देखा तो उसके नीचे वो जाके खड़ा हो गया, इसलिए वो वेट नहीं हुआ, यानी वो भीगा नहीं, बारिश की वजह से वो भीगा नहीं, क्योंकि वो तुरंत ही शेल्टर उसने ढूंढ लिया। और इसके लिए वो खुश था। क्यों खुश था, क्योंकि उसको शेल्टर, वो बिल्कुल भी भीगा नहीं बारिश में, इसीलिए। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। अब वो सेटी है वो क्या कहता है, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, तुमने मेरे ऊपर दया की है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड करना चाहता हूँ, तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, तुम कोई भी 4 विशेस है, 4 अपनी इच्छाएं बताओ, मैं तुम्हें वो ग्रांट कर दूंगा, दे दूंगा, यानी तुम्हारी सभी विशेस है वो पूरी कर दूंगा। लेकिन कितनी विशेस मांगनी है, सिर्फ 4, है ना। सेड द मैजिशियन, ये मैजिशियन है वो जो ट्री के नीचे खड़ा रहा, इसके लिए वो भीगा नहीं, इसीलिए उसने फर ट्री को थैंक यू बोला। किसको थैंक यू बोला, तो फर ट्री को, क्योंकि उसने इसको साइड कर दिया, इसीलिए जो मैजिशियन है वो खुश हो गया और खुश होकर इसको रिवार्ड देने का सोचा। इसीलिए जो ट्री है उसको बोला कि तुम्हें मैं रिवॉर्ड देना चाहता हूँ और तुम अपनी कोई भी 4 विशेस मुझे बताओ, मैं उसे पूरा कर दूंगा। देन क्या हुआ, सेड द ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। अब ये फर ट्री था वो कैसा था, सैड था, क्योंकि उसके जो लीव थे, है ना, जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल्स यानी जो सुई होती है उसके जैसे थे, इसीलिए उसके ट्री पर
कोई भी बर्ड से वो अपना नेस्ट नहीं बनाता है। सो कोई भी बर्ड, कभी भी बर्ड है वो उसके ऊपर नेस्ट नहीं बांधता है, इसीलिए वो क्या था, दुखी था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके लीव से वो कैसे थे, नीडल्स लाइक यानी सुई जैसे थे। सो इट सेड, इसीलिए उसने कहा, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माय अदर फ्रेंड्स। उसके आसपास दूसरे ट्रीज भी थी, दूसरे ट्रीज अलग अलग थे ट्रीज, तो उसको भी इच्छा थी कि उसके जो लीव्स है वो भी उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके आसपास जो भी ट्रीज थे उसके जैसे हो, जिसकी वजह से सभी बर्ड्स है वो उसके ऊपर भी नेस्ट बनाए। जैसे दूसरे उसके फ्रेंड्स थे उसके लीव्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर नेस्ट बनाते थे, वैसे मेरे ट्री के ऊपर कोई भी कभी भी कोई बर्ड्स है वो नेस्ट नहीं बनाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरे लीव्स है वो मेरे जो फ्रेंड्स है उसके जैसे ही हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड। दूसरी सुबह पे उसकी जो विश थी कि उसके लीव्स है वो दूसरे के पेड़ों के जैसे लीव्स हो जाए, उसकी लीव्स है वो पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह उसकी भी लीव्स है वो कैसे हो गए, दूसरे ट्रीज के जैसे हो गए। Soon a goat came along and ate all the green leaves. और फिर क्या हुआ, उसके लीव्स थे वो बहुत ही ग्रीन थे, इसीलिए एक गोट आई और उसके सभी ग्रीन लीव्स थे वो खा गई। ओ डियर से द फील्ड ट्री, डियर फिर से फर ट्री है वो क्या हो गया, सैड हो गया। ऐसे ऐसे लीव्स थे वो उनको पसंद थे, लेकिन वो लीव्स है वो गोट आके खा गई। I wish I had golden leaves as goats do not eat gold leaves. अब वो क्या कहता है, ग्रीन लीव्स से तो गोट है वो खा गए, तो मैं इच्छा रखता हूँ कि मेरे लीव्स है वो कैसे हो जाए, गोल्डन लीव्स हो जाए, यानी गोल्ड के हो जाए, सोने के हो जाए, जिससे कोई भी गोट है उसको खा ना पाए। इसलिए ऐसे ही ऐसे रहे, कोई उसे खा भी ना पाए, है ना। तो क्या हुआ फिर, when the little fir tree woke up the next morning, जब दूसरे दिन सुबह को छोटा सा फर ट्री है वो जब जागता है तब क्या होता है, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। तो उसने विश रखी थी ना कि मेरे अब ये लीव्स, एक पहली विश उसने क्या मांगी कि मेरे लीव्स है वो नीडल जैसे है, सुई जैसे है, तो मेरे लीव्स है वो दूसरे ट्री की तरह भी हो जाए, ग्रीन और हरे भरे, जिससे बर्ड्स है वो नेस्ट बना सके। लेकिन वो इच्छा उसकी पहली इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब दूसरी विश क्या की, जब वो ग्रीन लीव्स थे तो वो तो गोट आके खा गई, तो उसने फिर से क्या मांगा कि काश मेरे जो लीव्स है वो गोल्डन हो, यानी कि गोल्ड के हो, जिससे कोई भी गोट या कोई भी एनिमल है उसको खा ना सके। तो जब दूसरे दिन जब वो उठता है तो वो क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्य लगता है उसको, क्योंकि उसके जो लीव्स थे वो सभी गोल्डन हो गए थे, गोल्ड के हो गए थे, सोने के हो गए। हाउ हैप्पी आई एम, अब मैं कितना खुश हूँ, से उसने कहा। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अब गोल्ड लीव्स है, गोल्ड है वो तो बहुत ही प्रीशियस मेटल है ना, बहुत ही कीमती है। गोल्ड है वो बहुत ही सबसे कीमती जो मेटल हो वो क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड है वो तो हर कोई लेना चाहेगा, है ना, हर किसी को सोना चाहिए। तो अब गोल्ड के लीव्स थे, तो दूसरे दिन क्या हुए, चोर आए, थीव्स आए और उसको लेकर चले गए। एक मैन आया, अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, और गोल्ड लीव्स को चुरा के ले गया। अब वो क्या कहता है, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो वो अब विश करता है कि अब मुझे सोने की जगह ग्लास के लीव मिल जाए, सभी मेरे पत्ते हैं वो कांच के हो जाए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, तो जो कोई भी मैन होगा वो ग्लास के लीव्स को चुराएगा नहीं। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन। दूसरे दिन
जो लीव्स थे वो कैसे हो गए, कांच के हो गए, इसीलिए कांच के थे, ग्लास के थे, इसीलिए जब भी सूर्य की किरणें उसके पर पड़ी इसीलिए वो ब्राइट सन में वो क्या होने लगे, सोन यानी साइन करने लगे, चमकने लगे। हाउ हैप्पी आई एम इट सेड, अब मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा फर ट्री ने। एट नाइट द विंड ब्लू, अब रात को क्या हुआ, बहुत तेज पवन है वो चलने लगी करके। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, अब जो बहुत तेज पवन चलेगी तो ग्लास के लीव होंगे वो टूट के क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, इसलिए टूट जाएंगे। तो सभी जो ग्लास के लीव्स थे वो सब टूट गए। फिर से फर ट्री क्या हो जाएगा, अनहैप्पी सैड हो जाएगा। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। अब वो क्या कहता है, मुझे तो मेरे पुराने सुई जैसे लीव्स ही पसंद थे। फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, क्योंकि गोट है उसको खाती भी नहीं थी। नो मैन कैन स्टील देम, कोई भी मैन है, कोई भी इंसान उसको चुरा भी नहीं सकता। द विंड विल डू नॉट देम, विल डू देम नो हार्म, विंड है उसको वो भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मेरे जो पुराने वाले निडल जैसे जो लीव्स थे वो ही अच्छे थे। द ट्री वेंट टू स्लीप, अब ट्री है वैसा सोचकर फिर से सो जाता है। When it woke up the next morning, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, woke up यानी जागता है। It had all its needle back again, और फिर से उसकी जो सभी needles लाइक लीव्स थे वो सभी से फिर से वापस आ गए। Oh, I never was so happy, मैं इतना खुश कभी भी नहीं था। Said the little fir tree, ऐसा लिटिल फर ट्री ने कहा, है ना। जैसे आगे पोयम में क्या था, जो पोयम में गर्ल थी उसको अपना नोज पसंद नहीं था, है ना, वैसे ही ये जो फर ट्री है उसको अपने लीव्स भी पसंद नहीं थे। तो अंत में क्या होता है, उसको समझ में आ गया कि उसको जो मिला है वही उसके लिए अच्छा था, है ना। पहले वो अपने निडल लाइक लीव्स को लेकर सैड था, लेकिन जब उसने सभी लीव्स ट्राई किए तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, मेरे पास जो था वही मेरे लिए बेस्ट था। इसलिए हमें जो जैसा मिला है उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ओके, क्योंकि वो जो मिला है वो हमें नेचुरली मिला है। तो सभी के अंदर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सभी का एक जो सभी को मिले। जैसे हमें फेस हमें है, सभी को 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, 2 ईयर सभी के पास है, लेकिन सभी के पास अलग अलग, एक जैसे तो नहीं है। सभी का सेम होगा तो सब एक जैसे ही दिखेंगे, तो एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, है ना। तो सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, जो जिसको मिला है उसके अंदर भी उसके लिए बेस्ट होगा, तभी उसको वैसा मिला है। तो जो जो मिला है वो सब नेचुरली होता है, इसलिए हमें कभी भी सैड नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे पास ये है, उसके पास ऐसा है, मुझे भी ऐसा चाहिए, है ना। किसी का देखकर हमारे पास जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास समझ लो कि आपके पास कोई बहुत सारे टॉयज होंगे, लेकिन दूसरों के पास आप कोई टॉय देखोगे तो आप भी क्या करोगे कि काश मेरे पास भी ऐसे टॉयज होंगे, है ना। तो आपको अपने पास जो टॉयज है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरे के पास है वो आपको अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमारे पास जो है वो हमारे लिए बेस्ट ही है, इसीलिए जो हमें मिला है उसमें हमें हैप्पी रहना चाहिए। ये ट्री है उसमें से भी यही मोरल है जो मिलता है हमें कि हमारे पास जो है वही हमारे लिए बेस्ट है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी से हमें खुश रहना चाहिए। ओके, लेट्स रीड द लेसन अगेन। ओके, द लिटिल फर ट्री, आपको भी जो लेसन है मैं रीड कर रही हूँ वो सुनना है, फिर आपको भी रीड करना है। Seti the magician was returning home when all of sudden it began to rain। अब जहाँ पे भी फुल स्टॉप आता है वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा स्टॉप होना है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वो बोलना है। It rained heavily. Seti looked around for shelter and saw a pretty little fir tree.
He ran towards it as fast as he could. Soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them. यहाँ पे देखो FORB4 है, FOURB4 है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग भी अलग है, दोनों के मीनिंग्स भी अलग है ना. So ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. Next morning its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree. I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. A man came along and stole the gold leaves. I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. The next day, its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night, the wind blew all the glass leaves broken. Oh dear, said the fir tree. I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, and the wind will do them no harm. Okay? The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. ओके, सो ये जो लेसन था बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सीख मिलती है. आगे की पोयम में भी वही हमें सीख मिलती है. ओके, तो जो न्यू वर्ड्स है उसकी मीनिंग है वो आप अपनी बुक में लिख लो. आपको ये जो वर्ड्स है उसके मीनिंग भी आपको याद कर लेने हैं. प्रिटी मीन्स प्लेसिंग टू द आईज. नीडल्स मीन्स अ स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर सेइंग. लीव्स मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ. लीफ मीन्स जो पत्ते होते हैं पेड़ पे, उसको जो ग्रीन कलर के होते हैं इसको हम बोलेंगे लीफ. गोल्ड यानी a yellow precious metal. Okay, and stole is the past form of steal यानी चुरा लेना. Okay, so आपको ये जो मीनिंग्स है वो याद कर लेने हैं. ओके, आगे जो है रीडिंग इज फन और सभी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आपको क्या करना है, मीनिंग्स भी रीड करने हैं, साथ में आपको लेसन है वो भी अच्छे से शांति से आपको रीड करना है. और जो भी वर्ड है वो आप रीड करने में हार्ड लग रहे हैं वो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या फिर आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर हो उनसे भी आप पूछ सकते हैं. ओके, जिससे आपकी जो रीडिंग स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा. सो कंटिन्यू रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.